ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज सोमवार है दोस्तों, भगवान शिव की आज हम बात करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको भगवान शिव की बहन कौन थी और कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति, क्यों हो गया था पार्वती जी का शिव जी की बहन से झगड़ा। पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं के परिवारों का जिक्र किया गया है। इसी तरह की कथाओं में भगवान राम, श्री कृष्ण, गणेश जी से लेकर सूर्य देव की बहनों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थी और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? आइए दोस्तों जानते हैं। जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरे उत्साह को अधिक से अधिक बढ़ाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे आइए। सनातन धर्म पौराणिक कथाओं का अहम स्थान है। इन कथाओं के जरिए हिंदू धर्म के अनुयायी को देवी देवताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती रही है। इनकी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान श्री राम की बहन शांता थी। यदि आपने उनके बारे में जानना है तो मैं आप कमेंट्स बॉक्स में लिखे बता दूंगा। उनके पति श्रृंगार ऋषि थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन आप सब जानते हैं सुभद्रा थी, एकांगा और महामाया जी थी। शिवजी के पुत्र गणेश की बहन अशोक सुंदरी, जिया विसार, दौतली और शामिल बारी थी। सूर्यदेव की उपासना करने से उनकी बहन छठ मैया के प्रसन्न होने से उनकी कहानी खूब सुनाई जाती है। अगर आपने जाननी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। यमराज की बहन यमुना जी हैं। यमुना नदी कहा जाता है कि अगर भाई बहन भाई दूज के दिन जो दिवाली के बाद आती है, यमुना नदी में खड़े होकर भाई की पूजा करे दीर्घायु की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अन्य देवी देवताओं की बहनों का जिक्र भी किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव शंकर की बहन कौन थी? शिव जी की बहन की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई थी? वही भगवान शंकर की बहन की माता पार्वती से झगड़ा होने का जिक्र भी है। कुछ कथाओं में आता है। क्या आप जानते हैं कि दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ था? भगवान शिव की बहन के बारे में सवाल पूछे जाने पर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि शंकर जी तो अजन्मे थे, अनादि थे, लिहाजा उनकी बहन कैसे हो सकती है। तो आज हम आपको ये सत्य कथा सुनाते हैं कि भगवान शिव की बहन की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्तों, भगवान शिव ने अपनी बहन को माता पार्वती से इच्छा पर उत्पन्न किया था। दरअसल माता पार्वती की इच्छा थी कि उनकी एक ननद हो जो उनका मन लगा रहेगा। चूँकि भगवान शिव अजन्मे थे इसलिए उनकी कोई बहन नहीं थी। ऐसे में माता पार्वती की मन की बात में रख कर बैठ गईं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से मन की बात जान ली। उन्होंने पूछा कि क्या आपकी कोई समस्या है देवी? इस पर पार्वती जी ने कहा कि काश उनकी कोई ननद होती। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूँगा, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बन पाएगी? पार्वती जी ने कहा, आखिर मेरी अपनी ननद से क्यों नहीं बन पाएगी? तब भगवान शिव ने कहा, तो ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर देता हूँ। उन्होंने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। यह देवी बहुत ही मोटी थी। इनके पैरों में भारी दरारें पड़ी हुई थी। शिव जी ने पार्वती से कहा, ये लो तुम्हारी ननद आ गई। इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपनी ननद देवी असावरी के लिए भोजन बनाने लगी। असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती जी के भंडारे के सारा राखा भोजन समाप्त हो गया। उन्होंने महादेव के लिए भी नहीं छोड़ा। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हुई। देवी पार्वती ने इसके बाद जब ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए वे कपड़े छोटे पड़ गए। फिर पार्वती जी ने उनके लिए दूसरे वस्त्र का इंतजाम करने लगी। इस बीच ननद असावरी देवी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। इस पर पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो असावरी ने झूठ बोल दिया। जब शिवजी ने दोबारा पूछा कि असावरी देवी हंसने लगी और उन्होंने ज़मीन पर पांव पटक कर अपने पैरों की दरार में दबी पार्वती देवी को बाहर निकाला। इसके बाद पार्वती जी ने महादेव से स्वयं कहा, इनका विवाह कर इन्हें विदा करने की जल्द से जल्द तैयारी करें। तो दोस्तों,
ये आपने सुनी पौराणिक कथा, सत्य कथा कि कैसे सावरी देवी को भगवान शिव जी की बहन थी, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे वो ननद बनी और कैसे उनका विवाह हुआ। आशा करता हूँ आपके व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। आपका कल्याण होगा। आपकी यदि कोई समस्या है तो आप मेरे को व्लॉग में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि किसी और पे आप व्लॉग में जानकारी चाहते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम भक्तों, जय सिया राम।